हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी के बारे में, जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ फोर्सेस के बारे में। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं इसकी डिफिनीशन, फिर डिफिनीशन क्या कह रही है, उसकी मीनिंग क्या है, उसके बारे में आपको समझ में इजिली आ जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बात करते हैं कि हमारा प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ फोर्सेस हमारा क्या होता है। तो डिफिनीशन कह रही है कि इफ force acting at a point on a rigid body is shifted to any other point which is one of line of action of forces, the external effect of force on a body remains unchanged। कहने का मतलब क्या है, कह रहा है कि if force acting at a point on a rigid body, suppose that मैंने मान लिया कोई हमारी क्या ये rigid body है, ठीक है, इस बॉडी पे हम क्या कर रहे हैं, फोर्स एक्ट कर रहे हैं। अब वो भी जो हमारा फोर्स एक्ट हो रहा है कैसा हो रहा है, तो बॉडी फोर्स एक्ट हो रहा है ऑन ए पॉइंट पे, तो बॉडी इज शिफ्टेड टू एनी अदर पॉइंट विच इज लाइन ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए। ठीक है, ऑन द लाइन ऑफ एक्शन मैंने मान लिया इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, एक पॉइंट मैंने मान लिया दिस इज ओ और दूसरा पॉइंट मैंने मान लिया ओ डैश है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि अगर ये रिजिड बॉडी पे लग रहा है, अगर ये फोर्स को के जो फोर्स हमारा लग रहा है इसको हम क्या करें, इस लाइन ऑफ एक्शन पे शिफ्ट कर देते हैं। यानी कहने का मतलब इस फोर्स जो हमने ओ डैश पे लगाया, ओ पे लगाया था, अगर इस फोर्स को हम ओ डैश पे लगा दें, ठीक है, इस फोर्स को, और इस बॉडी पे क्या हो, एनी अदर पॉइंट पे, इस पॉइंट पे लगाया विच इज द ऑन लाइन ऑफ एक्शन, और उनका लाइन ऑफ एक्शन कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो जो एक्सटर्नल इफेक्ट ऑफ ए बॉडी, फोर्स ऑन द बॉडी रिमेन्स अनचेंज। कहने का मतलब इस बॉडी पे कोई भी चेंज नहीं होगा। यही हमारी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ फोर्सेस कहता है। फिर से देखते हैं क्या कहता है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ फोर्सेस हमारा क्या कहता है कि अगर हमारी कोई रिजिड बॉडी है, अगर उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, और वो भी कैसे, लाइन ऑफ एक्शन जिसका सेम है, अगर उस फोर्स को यहां शिफ्ट करके हम यहां लगाएं या फिर यहां शिफ्ट कर दें तो उस बॉडी पे कोई चेंजेस नहीं होता। यही हमारा कहलाता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ फोर्सेस। ये समझ में आ गया आपको डिफिनीशन क्या करिए, इसका मीनिंग क्या है। अब हम देखते हैं एक्चुअल में ऐसा होता क्यों है, कैसे होता है। देखो, हमने क्या किया, एक बॉडी मैंने मान लिया भाई ये हमारी बॉडी है, ये इसका क्या है, लाइन ऑफ एक्शन है, ये हमारा क्या है, इसका लाइन ऑफ एक्शन है। एक पॉइंट मैंने मान लिया ओ है और दूसरा पॉइंट मैंने मान लिया ओ डैश है। इस पॉइंट पे मैंने एफ फोर्स लगाया। ठीक है, अब इस फोर्स को क्या करना है, हम शिफ्ट करते हैं यहां। कैसे शिफ्ट करेंगे, देखो दूसरा डायग्राम मैंने लिया, जो दूसरा डायग्राम मैंने लिया वो भी हमारा क्या, लाइन ऑफ एक्शन है। एक हमारा क्या ओ पॉइंट है और दूसरा क्या हमारा ओ डैश पॉइंट है। यहां हमने क्या लगाया था, फोर्स लगाया था, वो हमारा फोर्स कैसा था, एफ था। ठीक है, अगर इस फोर्स को हम यहां शिफ्ट करें तो हम क्या कह सकते हैं, इस फोर्स को एफ, ये मैंने मान लिया F2 हमारा फोर्स लग रहा है, और यहां एक और फोर्स लग रहा है, दिस F1। अब देखो, अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमारा फोर्स है F1 और F2, इनका क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है, सेम है, सेम लाइन ऑफ एक्शन पे अगर होंगे, यानी क्या है, इक्वल है, इक्वल है और क्या है, अपोजिट है। ठीक है, कैसा है, इक्वल है और अपोजिट है, तो ये दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से। जब एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे तो F1 का मैग्नीट्यूड F के बराबर होगा, यानी हम कह सकते हैं F1 इक्वल टू F है। तो हमारा बॉडी क्या है, फोर्स को हमने क्या किया, शिफ्ट कर दिया, और हमारी बॉडी में भी कोई चेंज नहीं हुआ। तो लास्ट हम इसी को दिखा सकते हैं इस तरीके से, ये हमारा लाइन ऑफ एक्शन क्या है, ओ है और ओ डैश है हमारा ये, और हमने जो फोर्स लगाया है दिस इज F1, वो हमारा किसके बराबर, F के बराबर है। तो हमारी बॉडी क्या है, कोई चेंज नहीं हो रही, और हमारा फोर्स क्या हो गया, इजिली शिफ्ट हो गया। तो यही हमारा ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ फोर्सेस कहता है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी का मीनिंग यही कहता है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा इजिली कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी क्या होता है। इसको हम यूज करेंगे, जब न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा तो ये भी बताऊंगा कैसे इसको यूज करते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।